बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट की आखिरी डेडलाइन है और कल तक इन्होंने रिपोर्ट जमा करवानी है और आज आखिरी दिन है फंड जमा करवाने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की उस डेडलाइन से पहले आज कौम के साथ बड़ी बारीक किस्म की वारदात डाली गई है और आज बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है कि आज पाकिस्तान के अंदर गोल्डन जुबली मनाई जा रही है दस्तूर पाकिस्तान की, आइन की। और इस सिलसिले में बाकायदा तकरीब भी हुई जिसमें बताया गया कि आइन कितना जरूरी है, उसमें कौन कौन शरीक हुआ, उसमें रजा रब्बानी भी शरीक हुए। लेकिन आज के दिन पार्लियामेंट की बालादस्ती के नाम के ऊपर पाकिस्तान की अवाम का हक मारने के सिलसिले में एक बारीक वारदात डाली गई है। कैसे? मैंने आपको बताया था कि कल काबीना का इजलास हुआ था और काबीना के इजलास के अंदर कल बहुत ज्यादा चूंकि वहां पे गौर खौस किया गया मुल्क के हालात के ऊपर, तो कल जो गौर खौस नहीं हो सका था वो आज दोबारा बुलाया गया और आज फिर जो सरकारी वहां पे अफसरान थे उनको इजलास से बाहर भेज दिया गया कि जनाब जाहिर है तौहीन अदालत का जो डर है। लेकिन सवाल ये पैदा था कि अगर सरकारी मुलाजमीन को आप बाहर भेज देते हैं तो उन मीटिंग के मिनट्स कौन लेता है जिसका रिकॉर्ड सरकारी तौर पर रखा जाता है, ये भी एक सवाल है। लेकिन उसके बाद वहां पे जो वजीर खजाना इसहाक डार हैं उन्होंने एक ब्रीफ किया और ब्रीफ करने के बाद बताया गया कि चूंकि अब इस मामले को लटकाना है, खेलना है, तो ये फैसला किया जो मैं आपको ऑलरेडी खबर दे चुका था कि जनाब इन्होंने अब क्या करना है। जो पैसे अदालत ने कह रखे हैं, तो एक जानिब कहते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम मानते, जरा मुनाफिकत चेक करें। एक जानिब कहते हैं कि फैसला है ही कोई नहीं है, अकलियती फैसला है, इसको अमल दरामद करने की जरूरत नहीं है। दूसरी जानिब तौहीन अदालत से डरते भी हैं, डरते हैं, उस फैसले को मानते हैं, तो ही लिखते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बुनियाद के ऊपर 21 अरब रुपए कहे गए हैं, तो हम अब पार्लियामेंट के पास जा रहे हैं। ये इनके दो वर्जन है, यानी एक जानिब आपको टीवी के ऊपर कहेंगे कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद की कोई जरूरत ही नहीं, दूसरी जानिब उससे बचने के लिए अब पहले मंजूरी दी गई वहां पे काबीना के अंदर, और काबीना वाले मामले से जाहिर है उसको पता है कि ये खेल थोड़ा सा आगे चलेगा, तो उसके बाद इस मामले को आज चूंकि कौमी असम्बली का इजलास तलब कर रखा है और कौमी असम्बली का जो इजलास है वो तलब करने के साथ ही वहां पे इसहाक डार ने तकरीर की और तकरीर करने के साथ उन्होंने वहां पे जो बिल है, जिस बिल का जो टाइटल है वो रखा गया है और उस के कंसोलिडेटेड फंड से चूंकि वो बिल अब कौमी असम्बली के अंदर मुतारिफ करवा दिया गया और उस कौमी असम्बली के बिल के अंदर बड़ी सादा सी बात की गई है कि जनाब अली ये अखराजात जो हैं वो एक साथ करवाए जाएं तो मुल्क में बचत होगी। और जाहिर है क्योंकि आइन बनाने वालों को तो इस बात का पता नहीं था, एक साथ करवाने हैं, अवाम को हक राय देना है, तो कौमी असम्बली तहलील कर दें, एक साथ इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमने असम्बली भी ताखीर नहीं करनी, डिले नहीं, उसको तहलील नहीं करनी, तो अब चूंकि अप्रैल शुरू हो चुका है, जुलाई में हमारा वैसे टेन्योर खत्म हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ये सारा कुछ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और वारदात डाली गई, चूंकि कल आखिरी दिन है, तारीख बल्कि आज आखिरी दिन है और कल आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवानी है रिपोर्ट कि क्या आपने उसके ऊपर अमल दरामद किया है कि नहीं किया। तो इस सिलसिले में एक और खेल खेला गया। वो खेल क्या है? बिल वफाकी काबीना से मंजूरी लेने के बाद इसहाक डार ने कौमी असम्बली के अंदर पेश कर दिया है फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, लेकिन उसकी मंजूरी नहीं ली गई। यानी मंजूरी लेने का मतलब यह है कि उसको फर्दर ताखीर का शिकार कर दिया गया है और इस सिलसिले में ये किया गया है कि अब कायमा कमेटी के पास ये बिल भेज दिया गया है और कायमा कमेटी को भिजवा के जुमेरात तक, यानी आप समझे कि 13 तारीख तक अब इस इजलास को मुलतवी कर दिया गया है कौमी असम्बली के। ये बुनियादी तौर पे ताखीरी हरबे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन वहां पे जाएगा तो कहेगा जी कौमी असम्बली में बिल पेश किया गया है, तो कौमी असम्बली ने इस सिलसिले में फैसला करना है, तो ये एक काम किया गया। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि वो कहते हैं जी इलेक्शन एक ही वक्त में हो, निगरान हुकूमतों के जरिए इत्माम होंगे तो यकीनी बचत होगी। आज हमें इसहाक डार ने बताया कि उन्होंने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें 40 अरब रुपए का तकरीबन इजाफा किया है, लेकिन 21 अरब रुपए जाहिर है वो इस वक्त नहीं है। और फिर हमें बताया गया कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत की खराब मौशी कारकर्दगी है वो भी इमरान खान की वजह से, जाहिर है इमरान खान न होते तो आप इक़्तिदार में कैसे आते। अच्छा, अब उसके साथ एक और काम जो किया गया, सिर्फ इसका इजलास नहीं था, उधर सेनेट का भी इजलास था और सेनेट इजलास से भी एक करारदाद जो है वो मंजूर करवाई गई है। और वो करारदाद क्या है? वो करारदाद ये है कि जनाब अब पूरे मुल्क के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो एक साथ ही करवाए जाएं, सूबों और विफाक में एक साथ इलेक्शन कराने की करारदाद सेनेट से मुतफिका तौर पे मंजूर, अपोजिशन ने वॉकआउट किया, तो यानी दोनों तरफ से ये काम इस वक्त किए जा रहे हैं। तो कौमी असम्बली अखराजात बिल 2023 कौमी असम्बली में, यहाँ पे करारदाद, फिर विफाकी काबीना का इजलास। लेकिन तहरीक इंसाफ क्या कह रही है? तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि आइन के तहत इंतखाबात की फंड्स की फराहमी बराह रास्त खजाने से की जाती है और पार्लियामान ने इस अमल से खुद को आईनी तौर पर अलहदा कर रखा है। इस अमल को डायरेक्ट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड्स कहा जाता है। इस ज़मन में सिर्फ विफाकी काबीना की मंजूरी दरकार है। अगर विफाकी हुकूमत
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं करती और आज फंड्स नहीं देती तो वजीर आजम और काबीना अरकान 5 साल के लिए नाअहल होंगे। अब ये अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं कि नाअहली ने लग रहा है कि हो जानी है, तो ये क्या कर रहे हैं कि उसको वजीर आजम और काबीना से निकाल के पूरी पार्लियामेंट की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन नुकता यही है कि इसकी मंजूरी सिर्फ काबीना ने देनी है और काबीना अगर ये काम नहीं करेगी तो आपके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला अमल है वो लग जाएगा। तो तौहीन अदालत अमली तौर पे कर दी गई है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से क्या रद्देमल देती है और इस रद्देमल के बाद जो सूरत हाल है उसका हमें अंदाजा हो पाएगा। लेकिन मैं आपको एक जो तफसील इस वक्त देना चाहता हूं वो तफसील ये है कि ओवरऑल आज जो एक तकरीब है वो की गई है। वो तकरीब क्या है? वो तकरीब एक इलेक्शन के हवाले से है और वो तकरीब जो है वो आइन और दस्तूर के हवाले से है और दस्तूर पाकिस्तान जो है उसकी एक क्या उसको कहते हैं कि उसका एक इवेंट मनाया जा रहा है और वहां पे रजा रबानी भी हमें नजर आए। इनसे सवाल ये होता है कि आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत होते हुए उसमें 90 रोज में इलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए, लेकिन इस सवाल के जवाब जारी बात है इनके पास नहीं होता। इसके साथ जो है एक और जो इनके मुश्किल गले पड़ गई है, हरकतें ये कर लेते हैं फिर वही चीजें इनके गले पड़ती हैं, उसका जवाब नहीं होता। वो क्या है? आप जानते हैं कि तोशा खाना के ऊपर हम सब ने सुना जी, तोशा खाना तोशा खाना। अब लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि आप हमें रिकॉर्ड जमा कराएं और रिकॉर्ड जो है वो 1990 से 2001 के हवाले से। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का जो सिंगल बेंच फैसला है उसके खिलाफ इन्होंने अपील दायर कर दी और वो कहते हैं ना कि नमाजें बख्शवाने गए थे लेकिन आपको आपके ऊपर रोजे भी आपको मिल गए। तो आज लाहौर हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी बेंच है जस्टिस शाहिद बिलाल साहब की सरबराही में, उन्होंने कहा छोड़े आप 1990 से 2001 वाला जो है, आप यूं करें कि आप हमें 1947 से यानी जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर 2001 तक का तोशाखाना का रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पे फराहम करें और अब 17 अप्रैल तक अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस सर्व कर दिए जिसके बाद आपको जवाब जमा करवाना पड़ेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितने तोशाखाना वाले मामले के ऊपर आपके साथ कौम के जो रोजाना टीवी के ऊपर टॉक शोज करते थे उसमें कितनी हकीकत है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ बातें करने के हवाले से ही सारा कुछ करते हैं। अच्छा, एक खबर मैं जो आपको और देना चाहता हूं वो चीफ जस्टिस और बाकी जजेस के हवाले से है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत 4 जजेस के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई गई है और ये शिकायत का लुबे लुबाब या मामला जो है वो भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले होता है, जिसके अंदर जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, यानी हर वो जज जो ये कहेगा आइन के ऊपर अमल करो, हर वो जज जो कहेगा कि इलेक्शन करवाओ, उसके खिलाफ रेफरेंसेस भी दायर किए जाएंगे और इनके खिलाफ बताया गया 4 जजेस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए इन 4 जजों को इनके ओहदों से हटा दिया जाए। बिल्कुल ठीक है जी, इनको हटा के अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, कोई जस्टिस क्यूम की फैमिली से ले जाना चाहिए या फिर रफीक तारड़ साहब की फैमिली में शहताब तारड़ को लगा देना चाहिए। अब दमादम मस्त कलंदर में होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आइंदा हालात अच्छे नहीं होंगे। मैं सिर्फ आपको एक खबर दे देता हूँ या एक माहिर मुआशियात जो है उनका तजिया आपके सामने रख देता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा। वज़ीर यूनुस साहब वो कह रहे थे किसी के पास कोई प्लान नहीं है और आइंदा हालात मजीद खराब होंगे और यही बात हमें एशियाई तरक्याती बैंक तरीके साहब तो कह रही है अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर इन्होंने अमल न किया तो फिर हम तो रोड्स के ऊपर होंगे। और दूसरी जानिब आज अली अमीन गंडापुर को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, उनके चेहरे के ऊपर कपड़ा डाला गया। अब मालूम नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियन लीडरशिप है वो उनको इस तरह से ट्रीट क्यों किया जाता है और उनकी लगता यह है कि शायद वो इस रियासत के अंदर कोई दहशतगर्द है या वो इतना उनका जुर्म है, इस बात का अंदाजा नहीं। दूसरा, इमरान खान को कल तलब कर रखा है इन्होंने इस्लामाबाद मुख्तलिफ केसेस के अंदर, तो इमरान खान कल पेश नहीं होंगे चूंकि कल जो 11 तारीख वाले केसेस के अंदर वो पेश नहीं होंगे। तो अब इसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैंने आपको बताया था वो SHO आमिर शहजाद के मुतालिक कि वो एक सवाल तो बहरहाल है। आज इमरान खान ने भी उसके ऊपर बाकायदा ट्वीट करके ही कहा है कि हम दिल के दौरे के नतीजे में SHO आमिर शहजाद की अचानक वफात की बाज़ाब्ता तहकीकात का मुतालबा करते हैं। उन्होंने वजीराबाद में मुझ पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज किया, चनाचे कत्ल के इस मंसूबे जिसकी तहकीकात GIT कर रही है कि पीछे कारफरमा नासिर को बेनकाब करने के हवाले से वो एक करीबी किरदार यानी गवाह थे। मुश्तरका तहकीकाती टीम के रिकॉर्ड के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। इस मौके पर उन पुरअसरार हालात के जिनमें FIA की तफ्तीशकार डॉक्टर रिजवान और मकसूद चपड़ासी समेत शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे के दीगर तमाम गवाहान की अम्मात लिमटी हुई है, उसको याद करना निहायत जरूरी है। यानी इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर उस पर न सिर्फ शक शुबे का इजहार किया बल्कि साथ ये भी कहा है कि वो इसकी तहकीकात चाहता है। दूसरा, इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया और
इमरान खान की तकरीर तो नहीं दिखाई जा रही, लेकिन नवाज शरीफ चूंकि सजा याफ्ता है और उनकी तकरीर दिखाई जा रही है, तो उसके ऊपर पैमरा का एक हुक्मनामा मौजूद है। तो इमरान खान ने उस हुक्मनामे के ऊपर अमल दरामद के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। अब देखना ये है कि वो, क्योंकि उसमें एक सजा याफ्ता शख्स को आप टीवी के ऊपर कैसे दिखा सकते हैं। तो ये अब तक की अहम खबरें थी, तफसीलात थी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।